कप एंड हैंडल पैटर्न शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान कंटिन्यूएशन ट्रेंड और रिवर्सल ट्रेंड दोनों ही परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। यदि मार्केट में पहले से अप ट्रेंड चल रहा हो तो सीयूपी एंड हैंडल पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है, और यदि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो यही पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के रूप में काम करता है। अब जानते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है। कप एंड हैंडल पैटर्न मुख्य रूप से 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। पहला हिस्सा कप, दूसरा हिस्सा हैंडल और तीसरा हिस्सा नेक लाइन होता है। इन तीनों हिस्सों के आपस में मिलने से ही कप एंड हैंडल पैटर्न पूरा बनता है। सबसे पहले प्राइस एक रेंज में ट्रेड करता है और उसके बाद एक बेयरिश करेक्शन देखने को मिलता है। इस करेक्शन के बाद प्राइस कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। इसके बाद मार्केट में एक बार फिर से बुलिश रिवर्सल आता है और प्राइस ऊपर की ओर बढ़ते हुए नेक लाइन तक पहुंचता है। इस तरह की प्राइस मूवमेंट की वजह से चार्ट पर एक राउंड बॉटम शेप बनती है जिसे कप कहा जाता है। इस पैटर्न के निचले हिस्से में प्राइस की वोलेटिलिटी काफी कम रहती है और प्राइस एक सीमित दायरे में मूव करता है जिससे कंसोलिडेशन जोन बनता है। जैसे ही प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट देता है, खरीदार दोबारा मार्केट में प्रवेश करते हैं और प्राइस को ऊपर की नेकलाइन तक ले जाते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंचता है तो वह एक टाइट रेंज में आगे बढ़ता है। इसी हिस्से को हैंडल कहा जाता है। इस दौरान सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने की वजह से वे इसमें सफल नहीं हो पाते। कुछ समय बाद खरीदार फिर से रुचि दिखाते हैं, खरीदारी शुरू करते हैं और प्राइस को दोबारा नेकलाइन तक ले जाते हैं। यदि नेकलाइन के पास सेलर्स की संख्या बढ़ जाती है तो यह खरीदारी आगे जारी नहीं रह पाती और मार्केट नेकलाइन से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर मूव करता है। ऐसी स्थिति में कप एंड हैंडल पैटर्न फेल हो जाता है। अगर नेकलाइन से रिजेक्शन कप की ऊंचाई के 50% से अधिक हो जाता है तो मार्केट में दोबारा बुलिश मूव आने की संभावना काफी कम हो जाती है। हैंडल का आकार हमेशा कप से छोटा होना चाहिए। हैंडल के नाम पर बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह टाइट कंसोलिडेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ इस चरण में ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी गिरावट होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ कई बार फ्लैग एंड पोल और ट्रायंगल जैसे बुलिश पैटर्न बनते हैं जो मार्केट में बुलिश ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देते हैं। जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तब आप लॉन्ग ट्रेड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब जानते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न में ट्रेड एंट्री कैसे की जाती है। जैसे ही प्राइस नेकलाइन के रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की ओर जाता है, आप एक एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यह एंट्री जोखिम भरी होती है क्योंकि अगर प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे देता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। दूसरा तरीका यह है कि आप नेकलाइन ब्रेकआउट वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद उसके ऊपर एंट्री लें। इस तरह की एंट्री को एक सेफ एंट्री माना जाता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस आपको चार्ट पर ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां प्राइस पहुंचते ही आपका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाए। कप एंड हैंडल पैटर्न में अगर प्राइस कप की ऊंचाई के 50% से नीचे चला जाता है तो सेटअप फेल माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस कप की ऊंचाई के लगभग 50% के आसपास होना चाहिए, जिससे स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना कम हो जाती है। अब जानते हैं कि प्रॉफिट टारगेट कैसे सेट करें। कप एंड हैंडल पैटर्न में प्रॉफिट टारगेट सेट करने के लिए आप कप के निचले हिस्से और नेकलाइन के बीच की दूरी को मापें और उसी दूरी को अपनी एंट्री के ऊपर टारगेट के रूप में रखें। अगर आप मार्केट के बड़े ट्रेंड का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ सकता है।